डियर स्टूडेंट्स, जितनी बड़ी वैकेंसी उतनी ही बड़ी चुनौती। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या अभी भी संभावनाएं हैं कि इस एग्जामिनेशन में हम अपना एक सीट कंफर्म करा सकें, कैसे तैयारी करें सर, बचा हुआ समय जो भी है कि रिजल्ट में हम आ जाएं। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी वैकेंसी को आप आसानी से जाने देंगे? मेरा मानना है कि अभी भी इस एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत कुछ है। आइए समझते हैं कि ये कैसे। 50 दिनों के कोर्स में 50 दिन आपके पास है, 150 क्वेश्चंस आपको हल नहीं करने हैं, 130 प्लस अटेम्प्ट लीजिए, 110 सही कीजिए, डेफिनेट आपका रिजल्ट होगा। कैसे होगा आइए समझते हैं। अच्छी किताबों के साथ, अच्छी गाइड बुक के साथ, अच्छे मेंटरशिप के साथ और हमारे पीडीएफ के साथ आपका रिजल्ट निकलेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस 150 क्वेश्चंस के सेट में जिसमें 1/3 नेगेटिव होगा, आपको 130 क्वेश्चंस कम से कम हल करना होगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस हिस्ट्री से होगा। इस 25 में 15 प्लस क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से होगा। तो इसे अगर साधना है, एक गाइड बुक रखिए, कोई भी हो सकता है, जो भी आप पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, उसी को आपको पढ़ना चाहिए। हम क्रॉन कहते हैं या लूसेंट या घटना चक्र, लेकिन हम क्रॉन चलाते हैं। तो एक गाइड बुक हो गया। स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न इंडिया में अगर पकड़ बनाना है और इस 15-16 क्वेश्चंस में जो मॉडर्न इंडिया से आएगा अधिकतर क्वेश्चंस आपको बनाना है, तो आपको स्पेक्ट्रम करना होगा। बस कुछ नहीं, डेली 5-8 पेजेस का टारगेट कीजिए और सभी 800 पेजेस नहीं करना, बस लिमिटेड पोर्शन कीजिए, इतना कर लीजिए जिससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, स्पेक्ट्रम का काम हो जाएगा। लेकिन ये मॉडर्न इंडिया के लिए। तब मेडिवल और एंशिएंट के लिए आपके गाइड बुक के साथ मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के लिए एनसीईआरटी नोट्स आपके बड़े काम का है। आइए साइंस की बात करते हैं। साइंस में अगेन 25 प्लस क्वेश्चंस होंगे। 23-24 क्वेश्चंस पिछली बार आए थे, इस बार भी 23-24-25 क्वेश्चंस होंगे। तो ये कहां से करें? इसके क्वेश्चंस तो बड़े टफ आते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ने का तो टाइम है नहीं, ओरिजिनल एनसीईआरटी का समय है नहीं, और ना ही इंसाइक्लोपीडिया आप पढ़ सकते हैं, ना ही कोई मोटी बुक। तो एक गाइड बुक आपकी बड़े काम की है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव का बताइए, तो घटना चक्र का साइंस का ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं, आपके पास है तो, या ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव साइंस का आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन हम गाइड बुक के साथ, क्रॉन गाइड बुक के साथ एनसीईआरटी नोट्स चलाएंगे अरिहंत वाली, और ये बड़े काम का है। आपका इतना काम निकल जाएगा। समझिए इस बात को, किताबें बहुत है, पढ़ना बहुत है, लेकिन आपको उतनी ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जितने में आपका रिजल्ट हो जाए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव भी है। तो हम वैसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे जिसे बिल्कुल नहीं जानेंगे। तो साइंस में आपके गाइड बुक के साथ यानी क्रॉन चलाएंगे हम, साथ में एनसीईआरटी का नोट्स होगा अरिहंत का। हाँ, हम ये कह दें कि हमारा परसों से रात 9 बजे से जो पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 1500 जिसका फी है, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है, आपको सोचना नहीं होगा। रात में 9 बजे 24 घंटे के लिए डेली एक पोर्शन आएगा, साथ में हमारा टेस्ट होगा, हमारा पीडीएफ आएगा, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको नहीं सोचना है कि क्या पढ़ना, कितना पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना है, कहां से करेंट करें, कहां से बिहार स्पेशल, कहां से साइंस। डेली का एक पोर्शन, हाँ, हमारी किताबें जो हम बताएंगे रखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा है, इतना बड़ा है कि किताबों को लेकर कंफ्यूजन मत रखिए। अगर हमें आप फॉलो करते हैं तो हमारी किताबें होंगी जो हम सजेस्ट करते हैं। चलिए, साइंस आपका हो गया। आइए बिहार स्पेशल की बात करते हैं। बिहार स्पेशल में क्या करें, ये तो कई बार समझ में नहीं आता है। कितने क्वेश्चंस आएंगे बिहार स्पेशल से? अगेन 20 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, 20, 22, 23 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से, जिसमें करंट रहेगा, स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक के लिए हम यूजुअली क्रॉन कहते हैं। क्रॉन का बिहार स्पेशल ले लीजिए या मनीष रंजन का। अगर आपके पास कोई और है, जैसे इम्तियाज अहमद है या केबी सिनेनो है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम चलाएंगे क्रॉन या मनीष रंजन। अब आइए करंट, बिहार करंट कहां से करें? बिहार करंट के लिए 2-3 बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रम्प कार्ड आपको हम बता रहे हैं जो आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। शानदार बुक है एसपीडी की, येलो कलर वाली, ये बिहार स्पेशल, क्योंकि इसमें आपका 2011 की जनगणना से लेकर, करंट से लेकर, स्टैटिक से लेकर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कवर करेगा, और सब सेमराइज फॉर्मेट में है। डेली एक पेज आपको हम देंगे, बस एक पेज, इसे कीजिएगा। और करंट में हमारा भी पीडीएफ साथ में रहेगा। तो बिहार स्पेशल इतना से कर लीजिए, इतने भर से आपका काम चलेगा। आप एग्जामिनेशन में बैठ के से निकाल सकते हैं। आइए करंट अफेयर्स, जो बहुत परेशान करता है। करंट अफेयर्स में क्या करें? पहले से आपने कुछ पढ़ा होगा, किसी को फॉलो किया होगा। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यूजुअली विजन पढ़ रहे होंगे, दृष्टि पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उसे फॉलो करते रहिए। लेकिन अगर हमें आप फॉलो करेंगे तो हम प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगजीन चलाते हैं, जो आपको बहुत काम करेगा। हम एग्जामिनेशन के बाद रिव्यू भी करेंगे, तो एक मंथली मैगजीन चलाएंगे, एसपीडी का ईयरली मैगजीन चलाएंगे। हाँ, प्रतियोगिता दर्पण के लिए हमारी कोर्स में आप आते हैं तो पीडी आपको नहीं करना होगा, हम आपको करा देंगे, पीडी पूरा करा देंगे। हाँ, एसपीडी आपको रखना होगा। एसपीडी आपको डेली एक पेज देंगे, उसे आप कीजिएगा। ईयरली मैगजीन है, साल भर का करंट है। अभी लेटेस्ट आ गया है जो
उसे आपको रखना पड़ेगा। कौन सा मंथ चल रहा? सितंबर 2024 तक का जो अभी एसपीडी है उसे आपको रखना पड़ेगा। साथ में हमारा पीडीएफ रहेगा, तो पीडी हो गया, ईयरली मैगजीन हो गया, बिहार स्पेशल का एसपीडी हो गया करंट में, और साथ में हमारा पीडीएफ रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं समय है और ना ही आप कर पाएंगे, तो इससे ज़्यादा करना भी नहीं है, बस इसे कीजिए ना। आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे रिजल्ट आ सकता है, हम उसका उपाय बता रहे हैं। अच्छा, ये 4 सेगमेंट तो हो गया जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। अब हम आपको कह रहे हैं परेशान मत होइए, सब नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन उतना पढ़ सकते हैं जिससे रिजल्ट आता है। ज्योग्राफी के लिए अगेन आपकी गाइड बुक सफिशिएंट है, काम चल जाएगा। जो भी आपके पास गाइड बुक है, हम क्रॉन की बात करते हैं। पॉलिटी अब एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा जा सकता है। आपने पढ़ लिया है, अंडरलाइन किया हुआ, रिवीजन कीजिए, बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आपका गाइड बुक से ही काम चलेगा। इकोनॉमी में क्या करें? पहले भी हमने आपको बताया है कि योजना से लेकर राष्ट्रीय आय से लेकर आर्थिक शब्दावली तक सब बहुत अच्छे से समराइज फॉर्मेट में आपके गाइड बुक में भी है। हम क्रॉन की बात करते हैं तो हम उसे लेकर चलेंगे, इकोनॉमी उसी से हम पढ़वाएंगे आपको, और अच्छे क्वेश्चंस भी आपको लड़वाएंगे। और इकोनॉमी करंट के लिए तो पीडी हम लोग लेकर चल रहे हैं, इस पीडी में भी है और हमारा पीडीएफ भी रहेगा। तो इतना तो हो गया। रहा मैथ और रीजनिंग की बात, तो मैथ और रीजनिंग की बात अब चिंता मत कीजिए। आपका जो भी स्ट्रेंथ है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 बनने वाले होते हैं। जो रीजनिंग होते हैं बहुत आसान होते हैं, 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग से होगा, उसमें से 3-4 बन जाता है। मैथ जो लोग नहीं बनाए हुए हैं, नहीं बनाते हैं, छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। 130 का हिसाब बैठ गया, 110 लाया जा सकता है। फिर से हम कहते हैं, जो लोग पेड कोर्स में आना चाहते हैं, ये काउंसलिंग नंबर है, डिटेल्स ले सकते हैं। टाइम ज्यादा नहीं है, परसों से स्टार्ट लेंगे, रात 9 बजे से। 1500 फी है, पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।